नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है, और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देखती हूँ। देखिए, आपकी कुंडली जो है ना, स्कॉर्पियो लगन है आपकी, और राशि आपकी बन रही है एक्वेरियस, है ना, कुंभ राशि। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है और राशि है आपकी कुंभ। ठीक है, कुंभ राशि है। और देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है आपकी कुंडली में, चंद्र के साथ इसमें शनि का कंजक्शन बन रहा है, जो कि विषयोग का कुंडली में निर्माण हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे बुध के साथ और शुक्र के साथ राहु का कंजक्शन है। तो जब भी आपको ये मरकरी और वीनस के साथ में राहु का कंजक्शन हो जाता है, तो एक तो आपको ये अच्छा योग नहीं होता है। तो इसकी मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी और इसकी भी रेमेडीज बता दूंगी। साथ ही साथ अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, सम्राट योग बन रहा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर आपके 12th हाउस में, देखिए जब भी जुपिटर आपके 12th हाउस में होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और राहु आपके लगन में है। राहु लगन में होने से क्या होता है ना, सूर्य के समान आपको फल देता है ये। वीनस क्या है, वीनस आपकी वाइफ हो गई, लड़की हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको धोखा का योग होता है, क्योंकि राहु का काम होता है धोखा देना, बुद्धि को भ्रमित करना, है ना, बहुत ज्यादा भ्रमित करना, अननेसेसरी बहुत चिंता करना, बहुत मानसिक परेशानी देना। लाइक इस तरह से प्रॉब्लम राहु देगा, क्योंकि बुध के साथ में है, साथ ही साथ शुक्र के साथ में है। तो अगर आप लव वगैरह करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन ये जो देखिए सूर्य और मंगल की यहाँ पे युति है, ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। अच्छा फल में क्या देगा आपको, गवर्नमेंट जॉब देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ पे पिता से बहुत अच्छा सहायता मिलता है। करियर के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है ना। लेकिन आपकी मानसिक परेशानियां हैं यहाँ पे, माता के सुख में भी कमी करता है यहाँ पे सैटर्न और मून का कंजक्शन। चलिए एक बार आपकी नमांश कुंडली में चेक कर देती हूँ। देखिए नमांश कुंडली में यहाँ भी केतु राहु आपका यहीं पे है, केंद्र में है। आप कभी भी पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिएगा, उसमें आपको लॉसेस मिलेंगे। गन एक बार आपकी चेक कर लेती हूँ। नमांश कुंडली ठीक है आपकी। देखिए आपकी अगर गन को देखा जाए, राक्षस गन के, हाँ आप राक्षस गन है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये राक्षस गण हो गया। और आपका पाया है, राशि का पाया, नक्षत्र पाया आयरन है, लोहा और कॉपर खर्चीले स्वभाव को बताता है। आपकी अभी टाइम कौन सी चल रही है, देखिए विषुवंतरी महादशा अगर मैं देखूं तो आपकी शनि की महादशा चल रही है आपकी। खास करके 2020 से आपकी शनि की महादशा शुरू ही हुई है ना, मई 2020 से, जो कि आपको चलेगी 29 तक, है ना, 29 तक चलेगी। 2020 तक तो फिर भी ठीक रहा होगा सब कुछ आपके साथ में, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत, मानसिक परेशानी रही है। तो इसकी मैं रेमेडी बता दूंगी। और ठीक है, सैटर्न की महादशा है और आपकी 7.5 का भी दूसरा फेज चल रहा है, अभी स्टार्ट होगा आपको 29 तारीख से आपका शुरू होगा 7.5। देखिए मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको रेमेडी बता दूंगी, ठीक है। कुंडली में दिक्कत है। चलिए पाम पे आते हैं हम लोग। आपकी पाम क्या कहती है। सबसे पहली पाम देखिए, आपकी जो पाम है ना स्क्वायरी है। देखिए जब भी स्क्वायरी पाम हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, मेहनत करने में कभी नहीं थकते हैं, फिजिकली, मेंटली, लॉजिकली तीनों काम करते हैं। देखिए तीनों जोन आपका वेल डेवलप है, तो तीनों तरीके से काम करने वाले होते हैं। आपने पूछा अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, है ना, एवरीथिंग। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं करियर के बारे में आपको बता दूं। आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं उसमें सक्सेस मिलेगा। कोई भी एक काम को आप करिए, बार बार चेंज मत कीजिए जॉब, क्योंकि जब भी आपकी माइंड लाइन लॉन्ग हो जाती है ना, तो एक काम को कंटिन्यू करने में ही फायदा होता है। एक काम को पकड़ के रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बार बार जॉब वगैरह चेंज नहीं करना चाहिए। एक क्लास का जॉब, ऑफिसर ग्रेड का जॉब आप लोगों को दिखा रहा है हाथ में। गवर्नमेंट जॉब होने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरी चीज क्या है आपकी करियर में तो ये हो गया, हाँ। और उसके बाद मून लक लाइन है। तो मून लक लाइन होने से क्या होता है, ये आप फॉरेन जाना, फॉरेन से पैसे आना, एमएनसी कंपनी में काम करना, लाइक इस तरह के काम आप कर सकते हो। अब देखना आपका सबसे पहले सेटिंग देखिए, ये जो है ना सेटिंग काफ़ी लो है। जब भी इस तरह से सेटिंग, आपकी फिंगर की सेटिंग लो हो जाती है तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत होता है। आपने भी बहुत स्ट्रगल देखा है। अगर अभी तक आपने स्ट्रगल नहीं किया तो अभी आपकी शनि की महादशा शुरू हुई है, तो अब स्ट्रगल आपकी लाइफ में शुरू होगी। तो स्ट्रगल है, उसके बाद फिर क्या है ना, अप सेटिंग है। अप सेटिंग है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जरूर आगे बढ़ेंगे आप। नोट्स आपके सारे क्लियर हैं। देखिए जब भी नोट्स क्लियर होते हैं ना, तो ऐसे जातक साफ साफ बोलने वाले होते हैं, ठीक है, साफ साफ बोलना सुनना पसंद आता है। फैमिली रिलेशन के साथ में ज़्यादा आपका नहीं बनता होगा, है ना, तो थोड़ा सा रिलेटिव से प्रॉब्लम रहता होगा।
उसके बाद आप देखें आपकी जुपिटर की फिंगर, देखिए आपकी जो जुपिटर की फिंगर और अपोलो फिंगर है ना, दोनों की लेंथ बराबर है। जब भी जुपिटर की फिंगर और अपोलो फिंगर की लेंथ बराबर हो जाती है, बहुत ही स्मार्ट होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही एक तरह से महत्वाकांक्षी होते हैं, लाइफ में एम्बिशन बहुत बड़े बड़े रखते हैं, फैमिली का अच्छा साथ मिलता है, मैरिज लाइफ अच्छा रहता है, ये सब चीज़ अच्छा रहेगा आपका। हाई एजुकेशन को बताता है यहाँ पे, देखिए हाई एजुकेशन होता है, ऐसा नहीं कि हाई एजुकेशन में सिर्फ डिग्री ही आपके पास में रहेगी, आपके पास में रियल में नॉलेज भी रहेगी, एक्सपीरियंस से आप बहुत अच्छा नॉलेज को गेन करोगे। तो आपका जुपिटर का फिंगर अच्छा है। उसके बाद देखिए शनि की फिंगर भी अच्छी है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इतना 1 इंच से जब यदि थोड़ी बड़ी हो, यहाँ पे तो ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होता है ऐसे जातक को। दूसरी चीज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से आप लोग अकेला रहना पसंद करते हो, है ना, रिसर्चेबल नेचर के होते हो, आप लोग एब्जॉर्ब करते हो किसी चीज को, तो ये सब गुण है आप में। शनि अच्छा डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहता है। देखिए ये 3 फिंगर एक तरफ है और ये फिंगर बिल्कुल अलग है, तो आप अपने घर में, अपने कुल में, अपने खानदान में बिल्कुल हटके काम करने वाले होते हैं। फिंगर आपकी छोटी है, देखिए जब भी ये आपकी ये छोटी फिंगर जो है ना, लिटिल फिंगर छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही स्टार्टिंग जो एज होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेज फियर होना, अननोन लोगों से खुल के बात नहीं करना। वैसे भी आप लोगों से राज सारे जान जाते हो, लेकिन अपनी बात किसी को नहीं बोलते हो, बहुत कुछ बातों को छुपाना, इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल में एरर आना, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, अपनी बातों को खुल के नहीं बोलना। लेकिन क्या है, ये कल्ट है, हल्का सा कल्ट है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब यही होता है कि बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही ज़्यादा अपने क्षेत्र में, अपने सिलेबस में, अपने कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं। और आपका कल्ट होने का मतलब एक और चीज़ होता है, फैमिली को डेडिकेटेड होते हैं, फैमिली के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए पाम का सोल बोला जाता है आपके थंब को, थंब आपका काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए जब भी थंब स्ट्रांग होता है तो ऐसे जातक के लाइफ में या फिर पाम में कोई भी निगेटिव साइन होना, तो इसको ये रिकवर करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन पावर आप में अच्छा है। मल्टी मिलीनियर साइन है, तो लाइफ में आने वाले टाइम में तो मिलीनियर तो बन ही जाएंगे। 6th सेंस भी आपका एक्टिव रहता है। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है। बहुत अच्छा योजना बनाते हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से करते हैं, इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं। जिद्दी स्वभाव के हैं, डाउटफुल नेचर के हैं। मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप घर परिवार के साथ में मिलके अगर शादी करते हो, मतलब अरेंज मैरिज, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के साथ राहु है आपके कुंडली में। तो वहाँ पे अगर लव मैरिज होगी तो फिर आपको दिक्कत होगी, या फिर लव अफेयर्स में प्रॉब्लम आपको रहेंगे। बाकी आपकी अगर शादी हो गई, चाहे लव पार्टनर से ही हो गया, चाहे जिससे आपका अभी रिलेशनशिप है उससे अगर आपकी शादी हो गई, तो शादी के बाद ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। अब आइए आपकी गुरु की माउंट। देखिए सबसे पहले गुरु की माउंट पे क्या देख रहे हैं आप, इस तरह से लाइनें, जब भी इस तरह से लाइनें होती है तो गुरु के माउंट पे शुभ माना जाता है। इंट्यूशन लाइनें बोली जाती है, तो इंट्यूशन अच्छा रहता है, जो लगता है वही होता है। क्रॉस है तो ये अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है। ऑफ सूट निकला हुआ है, ये सारे ऑफ सूट हैं, ये सब तरक्की की रेखाएं हैं। ऐसे जातक बहुत लाइफ में तरक्की करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। शनि के माउंट पे आप देखें, देखिए ये लाइन है, ये लाइन होता है, क्या होता है, एब्जॉर्बेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिक होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने कामों के प्रति, ये सारे गुण होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप है, तो ये क्या होता है, खर्चीले स्वभाव को, इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। शनि के माउंट पे आपका देखिए इस तरह से फिश का साइन है, तो आर्थिक समृद्धिशाली होते हैं ऐसे जातक, आर्थिक जीवन बहुत अच्छा रहता है आप लोगों का। एक से अधिक लाइनें भी हैं, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होंगे आने वाले टाइम में। अभी नहीं है, अभी बिल्कुल प्लेन है, तो इस पे कोई स्ट्रॉन्ग सिंबल या फिर स्ट्रॉन्ग लाइनें नहीं है। तो शनि ऐसे भी आपके कुंडली में भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो यहाँ भी दिक्कत है। इसकी मैं रेमेडी आपको बता दूंगी। अब आइए आपकी सन माउंट पे। देखिए एक चीज़ आप देखेंगे, आपके इस तरह से मंगल के क्षेत्र से शनि का इस तरह से जाना आपको टेक्निकल नॉलेज देता है। ऐसे जाते टेक्निकल नॉलेज में अच्छे होते हैं। एक दूसरी चीज़ क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल है। अगर सूर्य के माउंट पे ट्रायंगल होता है तो एसेट बहुत देता है, मल्टीपल एसेट देता है, एक नहीं एक से अधिक घर का सुख, एक से अधिक लग्जरी का सुख होता है। नेम फेम वाली भी लाइनें हैं, और आपके सूर्य के माउंट पे इस तरह से वाई का सिंबल बन रहा है, तो ये आपको क्या बता रहा है, नेम फेम भी बहुत अच्छा मिलेगा, पिता का सहायता सहयोग अच्छा मिलता है, और बेसिक नॉलेज भी आपकी अच्छी है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ से आई है लाइनें, है ना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो सकता है, या फिर एक जगह एक कंपनी में आराम से
मतलब करें काम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा मूवेबल काम करते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। आपके सूर्य के माउंट पे क्रॉस भी है, ये आपके नाम को बदनाम करेगा, है ना। थोड़ा सा रिस्पेक्ट वगैरह में प्रॉब्लम आएगा सोसाइटी में, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। रेमेडी आपको फ़ोन पे दे दूँगी मैं कॉल पे, ठीक है। सूर्य बाकी अच्छा है आपका, इस सूर्य पे ट्रायंगल है आपका, सूर्य पे वाई का सिंबल है, नेम फेम वाली लाइनें हैं। तो नेम फेम तो अपनी सोसाइटी में लगभग अच्छा खासा रहता होगा आपका, लेकिन ये क्रॉस मुझे लगता है इधर आया है तो ये दिक्कत आपको देगा, ये क्रॉस आपको बदनामी देगा। आइए आपकी बुध के माउंट देखिए। बुध के माउंट पे जब भी एक से अधिक लाइनें होते हैं तो ऐसे जहाँ तक हेल्पिंग नेचर के होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो गया, डॉक्टर हो गया, गुड हीलर जो होते हैं, हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, आप में अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे जातक, ठीक है। तो ये अच्छा है आपका, बुध अच्छा है, मतलब बिजनेस सेंस अच्छा है, मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं, मेडिकल लाइन में भी बहुत अच्छा करते हैं ऐसे जातक। अब आइए आपकी मंगल। बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग नहीं है आप। देखिए फिजिकली स्ट्रांग में क्या, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे दिक्कत है, अंदरूनी मंगल में दिक्कत है, तो फिजिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है। अब देखिए आपके चंद्र माउंट, देखिए चंद्र माउंट पे भी क्रॉस है ना, तो चंद्र माउंट पे क्रॉस ये मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता है, इमोशनली ज़्यादा परेशानी होगी आपको। इमोशनल आप हैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते हैं। देखिए इस कंडीशन में आप या तो डायरी लिखिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्रॉस है यहाँ पे, ये दिक्कत देगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा भी होगी लाइफ में, है ना, विदेश यात्रा वगैरह तो होना ही है, ये सब तो होगा ही। स्टार का भी साइन है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको कुछ प्राइज वगैरह भी मिलेगा, अच्छा करेंगे, लेकिन इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वो दिक्कत देगा आपको। हाँ, लेकिन आपके केतु माउंट इस तरह से फिश का भी साइन है, तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। यहाँ भी आपको बहुत बड़ा फिश का साइन दिखेगा, तो ये भी आपको मोक्ष की प्राप्ति देगा। बिजनेस वगैरह करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस कीजिए। फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो अच्छा होगा। किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन आपको है, एडिक्शन लाइनें बहुत स्ट्रांग है आपकी, तो किसी ना किसी चीज़ का आपको एडिक्शन जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है वो चीज़, ठीक है। शुक्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट यहाँ पे अच्छा है, लग्जरी लाइन भी है, तो लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी। खुद भी अच्छे पर्सनालिटी के होंगे आप, आपके लाइफ पार्टनर भी काफ़ी सपोर्टिव होगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत सपोर्टिव होगी, है ना। देखिए यहाँ पे भी चैन बन रहा है, तो लव के चक्कर में मत पड़िए। डायरेक्ट अगर आप शादी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा जीवन रहेगा, अदरवाइज लव वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे एक लीफ का साइन है ना, ये भी शुक्र और मंगल के बीच का साइन है, तो ये भी आपको धन के अच्छा होगा, मतलब मकान, भूमि, वाहन, इन सभी चीज़ों का कमी नहीं होता है ऐसे जातक को। गार्डन एंजल लाइन भी आपके हाथ में है, देखिए इसको गार्डन एंजल लाइन बोलते हैं। ये सब इन्फ्लुएंस लाइन, बहुत ही जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, बहुत ही जल्दी किसी को देख के प्रभावित हो जाना, लाइक इस तरीके की चीज़ें होती है कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी निगेटिविटी से ये लाइन बचाएगा। ये जो लाइन होता है ना, ईश्वरीय कृपा होता है ऐसे जातक के पास। मनी मेकर आप हैं, जहाँ रहेंगे वहीं पे पैसा को बनाने वाले होते हैं। जब भी इस तरह से मंगल और आपके गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है, अंदरूनी मंगल और गुरु का, तो मनी मेकर होते हैं ऐसे जातक, बहुत अच्छा मनी अर्निंग करने वाले होते हैं। घर वगैरह की कोई कमी नहीं होती, भूमि वाहन की कोई कमी नहीं होगी आपको। राहु का माउंट देखे तो देखिए राहु का माउंट भी अच्छा है, इस पे त्रिशूल का साइन है, तो शिव जी माँ दुर्गा का कृपा अच्छा रहेगा। राहु तो अच्छा है, आपके कुंडली में भी केंद्र में है, तो पॉलिटिक्स में कभी भी लाइफ में अगर मौका मिलता है तो उसमें ट्राई करेंगे तो उसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि राहु पे आपको बहुत अच्छी साइनें हैं। चलिए अब आपके मेन लाइन पे आते हैं, प्राइमरी लाइन है। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन, जो कि आपके इमोशंस को बताता है। देखिए हार्ट लाइन आपकी अच्छी है ना, गुरु से निकले हैं तो बहुत फेथफुल होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो देखिए यहाँ 32 के उम्र में देखिए एक लाइन बिल्कुल नीचे को चला गया है ना, ये जो है ना ये बताता है कि इस टाइम आपको इमोशनली बहुत बड़ा झटका लगेगा, है ना। किसी भी चीज़ में, कोई भी जिससे कि आप इमोशनली अटैच होंगे उससे आपको धक्का मिलेगा। उसके बाद बहुत अच्छा है हार्ट लाइन, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 53 के अराउंड फिर आप अपना चेकअप वेकअप करवाते रहें, अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल बता रहा है आपको बहुत अच्छा इमोशनली सपोर्ट भी मिलेगा 53 के बाद। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी द्वीप है, तो यहाँ पे थोड़ा हार्ट वगैरह को प्रॉब्लम होगा हार्ट वगैरह में, लेकिन यहाँ पे देखिए जिस समय आपको यहाँ इमोशनली प्रॉब्लम होगा उसी टाइम आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपके सामने आएगा जिससे आप इमोशनली अटैच रहेंगे, वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर जाएगी लाइफ में। लाइक लड़की ही होगी, आप मेल हैं तो फीमेल ही होगी, है ना।
तो हार्ट लाइन आपकी तो अच्छी। अब देखिए माइंड लाइन आपकी कितनी लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग माइंड लाइन है। देखिए जब भी माइंड लाइन जब इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि ऐसे ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं, एक जगह काम करें, एक क्लास का जॉब करने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन माइंड लाइन लॉन्ग तो है, लेकिन माइंड लाइन में दिक्कत कहाँ है? सबसे पहली बात तो लाइफ लाइन से टच है, तो इसका मतलब होता है कि फैमिली को ऐसे ज़्यादा बहुत ही तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं। एक दूसरी चीज़ क्या है, द्वीप बना हुआ है, खास करके 35 उम्र तक। देखिए 35 तक बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, आपको बहुत मानसिक परेशानी दिख रही है, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ट्रायंगल है, जैसे ही 35 आप क्रॉस करेंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। उसके बाद देखिए फैल के चलिए, तो मानसिक परेशानी तो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन उससे आप निकलेंगे भी, क्योंकि लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है। बहुत एफर्ट करने वाले होते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं ऐसे ज़्यादा। मैं एक रेमेडीज आपको बताऊंगी, ये सारे प्रॉब्लम का एक ही रेमेडीज है, उससे आपका काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। देखिए आपकी अब आइए लाइफ लाइन से क्या है, ऑफ सूट निकला हुआ, तो ऑफ सूट निकल के सारे गुरु माउंट पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है टीचिंग लाइन, मेडिकल लाइन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन सभी जगहों से आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, है ना। तो और लाइफ में टाइम टू टाइम आप सक्सेस भी करते हो। देखो आप यहाँ पे क्या है, ये हो गया 28 के अराउंड, है ना, 1-2 साल आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 28 के अराउंड आपको सक्सेस लाइफ में मिली। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये है, ये हो गया आपका 38 के अराउंड मिलेगा, फिर 40 के अराउंड आपको मिलेगा सक्सेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे अपनी लाइफ लाइन को कितनी ज़्यादा राहु रेखा काट रखी है। ये सब ऑब्स्टिकल है लाइफ में, रुकावटें हैं, व्यवधान है, कोई भी काम सही से नहीं चलना, बनता काम बिगड़ना, लाइक इन सभी चीज़ों को ये करता है। तो ये बहुत दिक्कत है, खास करके 40 तक, है ना, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रगल में आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, उसी टाइम प्रोग्रेस भी होगा। कहते हैं ना, आप हार नहीं मानते हो किसी भी चीज़ से, क्योंकि आपका थंब बहुत स्ट्रांग है ना। तो इस वजह से ऑफ सूट निकला हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है ना। तो इस चीज़ को दिखा रहा है। हाँ, उसके बाद देखिए लाइफ लाइन से चंद्र माउंट पे सारे गए हैं रेखा, ये आपको विदेश से आने वाले पैसे को बताता है, विदेश जाने के योग को बताता है। और आपका केतु माउंट पे भी फिश का साइन है, केतु माउंट पे भी देखिए इस प्रकार से फिश का साइन है। तो ये सारे आपको विदेशों से होने वाले लाभ को, विदेश जाने वाले लाभ को, एमएनसी कंपनी में काम करने वाले चीज़ों को बताता है। उसके बाद देखिए इस तरह से ये रेखाएं मून लक लाइन है, तो कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में आती है तो वो आपके लिए लक लेके आएंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको धोखा नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि शुक्र आपका खराब है, कुंडली में आपकी शुक्र खराब है। हाथ में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट कुंडली में है। तो हो सकता है उस ग्रह की अंतरदशा महादशा जब आएगा तो उस टाइम आपको ये प्रॉब्लम होगा, है ना, या तो आपका ब्रेकअप हो या लाइक इस तरह की चीज़ें, या फिर आप धोखा दें। लेकिन कोशिश कीजिएगा इस तरह का काम नहीं करने का, क्योंकि इससे आपका शुक्र खराब होगा। और मून लक लाइन है तो लड़की का हमेशा आपको साथ मिलेगा, फीमेल का, और उससे आपका लक बढ़ेगा। लाइफ लाइन से, माइंड लाइन से भी ऑफ सूट निकला हुआ, तो ये सब प्रोग्रेस को बता रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, देखिए इस तरह से आपकी जा रही है मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल भी है तो पैसे आएंगे भी, बचेंगे भी। 35 के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू होगी, इससे पहले स्ट्रगल है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, आप देखेंगे इस प्रकार से, ये जो है लीफ का साइन है, ये राहु माउंट आपका बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मेडिकल लाइन में रहते हैं तो आप जैसे मेडिसिन का, ड्रग्स का, केमिकल का, जैसे आप इन सभी चीज़ों का अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। आप पर्टिकुलर अगर कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, राहु से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। देखिए राहु से रिलेटेड बिजनेस जो कि दिखता नहीं है, केमिकल हो गया, आपको ड्रग्स हो गया, लाइक दवाई हो, और आप जैसे ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। देखिए लाइफ आपकी जो है ना, बुध माउंट से बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, तो बिजनेस भी आप करेंगे तो बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखिए आपके हाथ में रेखाएं बहुत है, जब भी हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा हो, दिमाग हमेशा चलता रहता है, भले आप सोए हुए हो लेकिन दिमाग हमेशा चलता रहता है। तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको शांति मिलेगी। और रेमेडीज आपको मैं फ़ोन पे बता दूंगी, आप मेरे से बात करना, फिर आपका सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। कौन सी रेमेडीज कीजिए तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।